क्लास 12 में आपका चैप्टर है मेज़रमेंट, टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसका आज इनकम मेथड हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकम मेथड से हम लोग को डोमेस्टिक इनकम मिलता है। आपको पता है कि डोमेस्टिक इनकम कैसे लिखते हैं, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब इसका अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के फिर 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब हुआ एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। फिर अगर हम ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं तो इसके भी 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट का आपका 3 एलिमेंट्स हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स एंड लास्ट होता है मिक्स्ड इनकम। तो सबसे पहले आपको इनकम मेथड से आपको क्या मिलेगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ है तो आपको फाइंड आउट करना होगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है तो आपको देखना होगा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट का फिर 3 पार्ट होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स एंड लास्ट है आपका मिक्स्ड इनकम। और इससे आपको फिर क्या मिलेगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब मान लीजिए आपको नेशनल इनकम निकालना है तो जो भी चीज़ हमें निकालना होता है उसको हम एलएचएस साइड में लिखते हैं और जो हमें मिला उसको राइट हैंड साइड। जैसे कि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आपका मान लेते हैं कुछ भी, जैसे कि 5000 करोड़ आया तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5000 करोड़ हो जाएगा रुपीज़। ओके, फिर आप इसको कन्वर्ट कीजिए, ये नेट है, ये नेट है, इसलिए कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक में हम क्या ऐड करते हैं कि नेशनल मिलता है, तो आपको पता होगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और लास्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। अब इसी तरह मान लीजिए अगर जीडीपी एमपी निकालना होता तो हम जीडीपी एमपी इधर लेफ़्ट साइड लिखते और हमें क्या मिला था, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ओके, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट फिर हम चेंज करेंगे, नेट से ग्रॉस क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन ऐड करेंगे। उसके बाद है डोमेस्टिक कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर कॉस्ट एमपी, फिर हम क्या करेंगे प्लस NIT। ओके, तो ये इनकम मेथड होता है। अगर आपको दूसरा मेथड भी जानना है जैसे एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।